नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी शेयर मार्केट लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर आपका फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों में क्या करना चाहिए, किसको छोड़े और किसको पकड़े। आपने ऑनलाइन चैनल्स पे, ऑनलाइन मीडिया में बहुत बार सुना होगा कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल को भूल जाएं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस को भूल जाएं। दोनों में से एक को फॉलो करें, जिसको फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें। क्या यह कहना सही है या नहीं, इसी बात की चर्चा हम करने वाले हैं। देखो, मैं इससे पहले आपको कुछ बताऊं कि दोनों में क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप समझ कर दें। मैं आपको बोलता हूं कि आपको 5 मीटर पैदल चल के जाना है, ओके, लेकिन आपको चलते वक्त सब एक ही लेग का यूज करना है। अगर आप लेफ्ट लेग यूज करना चाहते हैं कीजिए, राइट को आप नहीं मूव करेंगे, राइट का यूज नहीं करेंगे चलने के लिए। अगर आप राइट लेग का यूज करना चाहते हैं तो राइट लेग का यूज करें, लेकिन लेफ्ट लेग का यूज नहीं करेंगे आप। और आपको 5 मीटर चल के जाना है, सिर्फ 5 मीटर चलना है, कोई लंबी चौड़ी रेस नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा? या आपको साइकिल पे 10 मीटर जाना है, लेकिन साइकिल का अगला पहिया मूव करेंगे या पिछला पहिया मूव करेंगे? दोनों पहिया मूव नहीं करेंगे आप। जो बीच में चेन है उस चेन को आप उतार दें, एक पहिए को आप गोल गोल चलाते हुए 10 मीटर जाकर आ जाए, दूसरा पहिया मूव नहीं करेगा। तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही गेम है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का, ऐसा रिलेशन है दोनों का। कहने वाले देखो बहुत कुछ कहते हैं, मैं खुद एक डिटेलर हूं तो एज ए डिटेलर यहां बात कर रहा हूं। उन लोगों का रीजन कुछ छोड़े कहने का, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे कि उनका क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, दे नो देयर रीजन बेस्ट। तो हमें दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि सिंगल को लेकर चलने का मतलब ये अब एक लेग पर चलना चाह रहे हैं। हम बचपन में होता कूदी मार मार के आप एक लेग पे पहुंच जाए कहीं, लेकिन उसको यूज करना नॉर्मल लाइफ के अंदर असंभव है। तो फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? कुछ नहीं, कंपनी को जानना, कंपनी को परखना, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी कितनी आगे लॉन्ग टर्म में सस्टेन भी कर सकती नहीं कर सकती, कंपनी पे कितना डेट है, कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की कितना कैश जनरेशन है, कंपनी का कितना कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, क्या चीज़ है, कंपनी के मार्जिन्स क्या हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कंपनी कितना एक्सपेंसेस कर रही है, एंड आउट ऑफ रेवेन्यू कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी के एबिटाज क्या है, कंपनी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कहां स्टैंड होती है। ये सब चीजें आपके फंडा में आ जाती हैं। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप कंपनी की पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी इसी प्रॉफिट मार्जिन पर सस्टेन कर सकती है, प्रॉफिट मार्जिन इसके गिरेंगे या अप जाएंगे, और दूसरी कंपनी के मुकाबले कंपनी कहां स्टैंड होगी आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, या ये कंपनी सस्टेन भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। टोटली अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में करूं तो आप लोग, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके पता लगाते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी। सिंपल वन लाइनर, अच्छी कंपनी में एंटर करना है, बुरी कंपनी में एंटर नहीं करना, चाहे कितने अच्छे प्रॉफिट्स हो, फॉर टाइमिंग दिखा रही हो। अब हमने एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन तो कर लिया, अब इसमें एंटर कर जाएं। यही चीज है जो कि हम लोगों से अक्सर छुपाई जाती है। कंपनी अच्छी तो एंटर कर जाएं,
जी नहीं, अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पर एंटर करना है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पिछले 10 साल के चार्ट के हिसाब से। चार्ट आप चार्ट में देख लेना, अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एक कंपनी का 2-2 साल का पीरियड रहा है। कंपनी 1,000 रुपये स्टार्ट करती है, कंपनी 5,000 रुपये जाकर रुकती है। 5,000 से फिर कंपनी वहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, वहाँ से फिर नीचे आती है 1,500, 2,000, 1,000 तक। अगले साल या 2-1 साल में फिर कंपनी घूमकर 5,000 पहुंच जाती है, 5,500, 4,500, 4,000। वहां से फिर सस्टेन नहीं कर पाती, फिर गिरती है। अगले फिर 1-2 साल में, 1.5 साल में कंपनी फिर 5,000, 5,500, 6,000, 5,500, 4,500 टच करती है और वहां से फिर नीचे आ जाती है। ठीक, ये हमारे पास चार्ट हिस्ट्री है। तो कंपनी 4,000 रुपये पर खड़ी है, वही कंपनी जिसकी मैंने आपको प्राइस हिस्ट्री बताई, प्राइस एक्शन बताया, उसका प्राइस एक्शन ये है। आपने उसकी पूरी फंडामेंटल चेक कर ली है, कंपनी बहुत अच्छी है। मान लो TCS है कंपनी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, या कोई भी TCS जैसी अच्छी कंपनी है, और आज वो कंपनी 5,000 पर खड़ी है, तो क्या आप उसको एंटर करेंगे? भाई कंपनी तो अच्छी है ना। कंपनी एनालिसिस जो हमने किया, फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया, वो हमें ये नहीं बता रहा ना कि एंटर करना है कि नहीं करना। वो तो हमें ये बता दिया कंपनी अच्छी है। अब 5,000 पर जो एंटर कर लेगा, हाँ भाई कंपनी तो अच्छी है, टेक्निकल कुछ नहीं देखा, कोई चार्ट नहीं देखा, पूरी रात बैठकर कंपनी का एनालिसिस किया, फंडामेंटल चेक किए, पीयर कंपैरिजन किया, सब कुछ किया, अच्छे से किया और बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं है। सुबह जाके 5,000 पे मार्केट खुलते उसने ऑर्डर लगा दिया, और ऑर्डर लगाते ही 2-1 दिन के अंदर कंपनी गिरनी शुरू हो गई। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल नहीं, कंपनी का स्टॉक गिरना शुरू हो गया जहाँ की उसने पैसे लगाए। गिरते गिरते फिर जो टेक्निकल वाले हैं उनको तो पता ही नीचे आना ही आना है, वो तो बैठे ही हैं, वो तो पिछले इतने टाइम चार्ट देख रहे हैं। अब इस आदमी के हाथ पैर सूख जाएंगे, ये बंदा परेशान हो जाएगा। 5,000, 4,000 आया, 4,000 फिर 3.5 आया, 3.5 से फिर 3 आया, 3 से और 2.5 आ रहा है, 2.5 से 2 आ रहा है, 2 से 1 आ रहा है। वो अपने फंडामेंटल एनालिसिस को कोसना शुरू हो जाएगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो एज ए रिटेलर बात करूं, एज ए फंड मैनेजर बात मत करो, बात को समझो, क्योंकि फंड मैनेजर ने 20 साल बाद देना है। वो आराम से बैठेगा, तो दूसरे की मनी पे खेल रहा है, गलत नहीं कह रहा मैं उसको, वो भी सही है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है और वो भी शायद टेक्निकल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल भी करता है। और सारे तो अपनी राजहाड़ी कोई नहीं बताता ना ऑनलाइन। मैं तो एक रिटेलर के हेल्प के लिए यहाँ पे रिटेलर ही एक वीडियो बना रहा है, जो मैंने सीखा है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, माई 2 सेंट, ठीक है ना, वो भी टेक्निकल एनालिसिस करके वो वहां नहीं बैठा होगा, और बैठ भी गया वो 5,000 रुपये, तो उसको कोई गम नहीं है। वो एक कॉल करेगा, टेक्निकल एनालिसिस उसका आ जाएगा, वो देख लेगा या पूछ लेगा, भाई अच्छा 1,000 से पलटेगा, कोई बात नहीं, पलटने दो, मैं तो 20 साल बाद देना ना, 10 साल बाद देना है, 5 साल बाद देना है, नेक्स्ट डे थोड़ी देना है मेरे को। एनीवेज, अगर आप 20 साल के लिए बैठे हैं फिर तो आप अभी वीडियो क्लोज करके जा सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल में तो 10 बार ऊपर जाएगा, 10 बार नीचे आएगा। लेकिन जो रिटेलर जिन्होंने वहां से पैसा बनाना है, वो 5,000 पे एंट्री करेगा तो टिकेगा क्या? वो 4,000 पर 3,000 पे 16 का लॉस बुक करेगा, जिसका एक साल का और सबसे पहले वो खुद हिल जाएगा। एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे टेक्निकल आपको बताएगा कि कहाँ एंटर करना है। आपकी मूविंग एवरेजेस आपको बता देंगे, आपका MACD, आपका RSI,
जब कंपनी 5,000 पे है, RSI आपको बता देगा कि नीचे गिरने वाला है, और तब 5,000 पे ना गिरे, 5500 जाके गिर जाए, 6,000 पे जाके गिर जाए। अब जो फाइनेंशियल करके आया है वो 6,000 पे निकलेगा तो नहीं, उसने पैसा डबल करना है। लालच भी है यहाँ पर, डर भी है, फियर भी है और ग्रीड भी है। और जब 6,000 से गिरेगा वो तब भी नहीं निकलेगा, वो कहेगा अभी तो मैं प्रॉफिट में हूं ना, 5,000 पे खरीदा, 6,000 से 5500 पे आ गया, अभी मैं 500 तो प्रॉफिट में हूँ। जब 5,000 पहुंचेगा वो कहेगा यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। अभी उसको टेक्निकल्स नहीं पता, वो टेक्निकल नहीं देख रहा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। कंपनी अच्छी है, क्यों नहीं जाएगा, बात भी सही है, ऊपर जाएगा, लेकिन 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में जाएगा। मेरा स्टेमिना तो नहीं है इतना बैठने का, बाकी जिनका हो उनको बेस्ट ऑफ द लक, उनके लिए शुभकामनाएं, आप बैठे प्रॉफिट बनाए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पर वार्न कर देगा, 5,000 पर नहीं लेना, RSI को लेवल पे आने दो, MACD को सिग्नल देने दो, मूविंग एवरेज को कटने दो। अब वो आपका EMA हो या SMA हो, अब वहां पर एंटर करने की गलती नहीं करोगे। और मार्केट के अंदर सब कंपनी अच्छी होने, देखो कोई कंपनी तो एग्जिस्ट करेगी ही। टाटा 100 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, कंपनी पुराना पुराना, हिंदुस्तान यूनिलीवर कब का एग्जिस्ट कर रहा है, कंपनी अगले 100 साल तक एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन बात यह है कि क्या हम 100 साल तक बैठेंगे, क्या हम कंपनी के साथ चलेंगे। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं भाई प्राइज हो, शेयर हो या इंसान हो, जाना तो ऊपर ही है, अभी नहीं जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, महीने बाद चला जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि पहले ऊपर कौन जाएगा, इंसान या स्टॉक। मेरे ऊपर जाने से पहले मेरे पोर्टफोलियो ऊपर चला जाए बहुत जरूरी है। एंजॉय तो वहीं से करना है ना, या फिर पैसा कहीं से कमा कर डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना, 20 साल 30 साल तक नहीं देखना, 10 साल तक नहीं देखना, तो उनकी बात अलग है, ठीक है ना। वो हर एक की अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपने हिसाब से, अपने थिंकिंग है, उस हिसाब से हर कोई इन्वेस्ट करता है। लेकिन बात यह है कि दोनों में से क्या जरूरी है, तो मेरा मानना दोनों जरूरी है, ठीक है ना। और दोनों में फर्क क्या है, दोनों का यूज क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताएगा कि इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है, इस कंपनी के साथ डील भी करनी है या नहीं करनी, ये कंपनी अच्छी है बुरी, बस उतना बता के साइड। अगले आने वाले ईयर्स के लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये वो आपको बताएगा साइड। और अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस सही हुआ, ठीक है, कंपनी वहां तक जाएगी, अच्छी हो, कंपनी ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा मोटर आज नीचे आ रखा है, कल ऊपर जाएगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ऊपर से वो 1,200 रुपये से टूटा, मान लो जिस टाइम इसका CMP 1,200 रुपये था टाटा मोटर का, ठीक है ना। यहाँ शेयर का नाम मैं नहीं ले रहा, कंपनी की बात कर रहे हैं, और शेयर का नाम सब रेफरेंस पर्पज के लिए, एग्जाम्पल पर्पज के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कितना और नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। मैं सब उसको एजुकेशन पर्पज के लिए नाम ले रहे हैं हम। टाटा मोटर 1,200 पे भी था, मान लो जिस टाइम 1,200 रुपये था टाटा मोटर, उस टाइम किसने फंडामेंटल एनालिसिस किया टाटा मोटर का, भाई कंपनी साउंड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी साउंड है ही। अभी पीछे कुछ टाइम पहले सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम आई थी, कंपनी अपना सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट लगा रही है, इससे ज्यादा साउंडनेस और क्या चाहिए। कंपनी सुपर साउंड, उस आदमी ने देखा 1,200 पर बाई कर लिया, टेक्निकल नहीं की है, ठीक है ना। अभी हम ये बात मान के चले, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सब फंडा कहाँ काम आता है।
फंडा उसको इस बात की तसल्ली देगा, फंडामेंटल एनालिसिस, कि कंपनी डूबेगी नहीं। और हाँ, कंपनी नहीं डूबेगी तो अगर इसका 1500 भी 400 500 भी चले जाए, 400 भी चले जाए, तो वहां से 2400 हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। नहीं हो तो नहीं हो, मुझे नहीं पता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स देख कर पता चलता है यार, कंपनी इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, देश की बेस्ट मोटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये लोग अपने लिए तो सस्टेन करेंगे ही करेंगे। ओके, अब मैंने 1200 पे खरीद लिया, 1200 वाला 900 आया, 1000 आया, 800 आया, 700 आया, 600 आया, आधा हो गया। क्या मैं रुकूंगा वहां पर? नहीं, एक बार मैं खुद मुड़कर पीछे देखूं, कहीं मैंने गलत गलत फंडामेंटल तो नहीं पढ़ ली है। ये सब चीजें मेरे को, कहीं मैंने गलत रेशियो तो नहीं चेक कर ली है। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना आता भी है, मुझसे डिस्काउंटेड फंड फ्लो चेक करना आता है, नहीं आता। फ्यूचर वैल्यू निकाल सकता, ये होता मैंने गलत फ्यूचर वैल्यू निकाल ली हो कंपनी की, अपने ऊपर ही बंदा सवाल उठा लेगा। हालांकि सही है उसका एनालिसिस, लेकिन वो नहीं टिकेगा। अब खुद देखो, 1200 पे बाई किया, 1100 आया, 1000 आया, 900 आया, आप टिकोगे? 800 आया, टिकोगे? 700 आया, 600 टच किया, कौन टिकेगा? अब 600 पर जैसे वो निकलेगा, वहां से स्टॉक घूम जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पता कुछ नहीं है मेरे को भी, फिर वो बैठ के खुद को कोसेगा। लेकिन यही उसने टेक्निकल देख ली होते तो उस प्राइस पे एंटर नहीं करता। ये टेक्निकल है। फंडामेंटल क्या है कि आपने पूरी तैयारी की, पूरी पढ़ाई की, आप एक स्टूडेंट है मान लीजिए, लेकिन एग्जाम में जाकर आप क्या किए, ये आपके टेक्निकल्स हैं। आपने क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ा, क्या क्वेश्चन था, आपने उसका डिप्रेशन में क्या मीनिंग समझ लिया, और क्या 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 लिखा है, या आंसर्स को कैसे लिखा। नंबर आपको इस बात के नहीं मिलेंगे कि आपने किताब में क्या पढ़ा, आपने 12 महीने 8 महीने क्या पढ़ाई की। नंबर आपको इसके मिलेंगे आपने उस टाइम शीट पर क्या लिखा, आपकी मेंटल स्टेट उस टाइम क्या थी। बहुत से बच्चे उस टाइम डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रॉपर वे में नहीं लिख पाते, लेकिन नंबर तो उसी के मिलते हैं ना। तो पैसा यहाँ उसी का बनेगा जो सही टाइम सही प्राइस पे एंटर किया और सही प्राइस पे निकल गया। मुझे किसी कंपनी से कोई प्यार नहीं है, सीधी सी बात है। मेरा प्राइस आया मैं एंटर करूंगा, मेरा प्राइस आया मैं निकल जाऊंगा। 10 साल 20 साल के किस्से कहानियां यहाँ नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलती, किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ 10 साल 20 साल की कहानियां नहीं चलती। कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। कैसे? यही चीज, जैसे 1200 पे एंटर किया, 1200 वाला 600 आ गया, अब 600 वाला फिर 1200 जाएगा, आपको तब तक तो बैठना ही बैठना है ना, या आप लॉस बुक करो। वो 600 1200 वाला शेयर 600 गया, 600 से फिर आपका 1200 कब आएगा? साल, 2 साल, 3 साल आराम से लग जाएंगे। 3 साल नाम मानो आप, ठीक है ना। उसका फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाते नीचे कितनी बार आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। 3-4 साल आपको यहाँ आराम से लग जाएंगे। हो गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। रिटेलर यहाँ कभी लॉन्ग टर्म सोच के नहीं आता, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। तो कोई भी यहाँ लॉन्ग टर्म सोच के नहीं आता। आप किसी को भी देख लें, लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। बड़े इन्वेस्टर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती। 1 करोड़ शेयर बाई कर लिया, अब 1 करोड़ शेयर सेल करने हैं, लिक्विडिटी मिलेगी, प्रॉपर मार्जिन मिलेगा, तभी तो वो भी निकलेंगे। तो वो कहते चले चलो चले चलो चले चलो, और फिर शेयर को तो ऊपर जाना ही है, ये बात भी कंफर्म है। नीचे भी आना, ये बात भी कंफर्म है।
लेकिन कब नीचे आना और कब ऊपर जाना है, पैसा बनाने के लिए ये चीज वैल्यू रखती है। एक बार जो टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर जो इंट्राडे वाले हैं, ये वीकली वाले हैं कि हफ्ते भर के अंदर 4 दिन के अंदर करके निकल गए, वो मोमेंटम चेस करके बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हालांकि वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अच्छे शेयर्स में आप करें, निफ्टी वाले शेयर अच्छे शेयर में करें तो एक बार मान सकते हैं चल हो गया, अगर नहीं हुआ तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लिया। लेकिन फंडामेंटल वाले तो टिक ही नहीं सकते ना, जब तक उनका 20 साल का 10 साल का व्यू ना हो। अगर 10 साल 20 साल का व्यू है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज की कोई वैल्यू है कि आपने कहाँ एंटर करना है और कहाँ निकलना है, और कहाँ एंटर करना है ये आपको सब टेक्निकल बताता है। अब टेक्निकल यूज करें ना करें, निकले ना निकले वो आपकी मर्जी, लेकिन टेक्निकल आपको बता देगा कि अब यहाँ से निकल जाओ। टेक्निकल आपको बता देगा यहाँ पे एंटर करने की अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। हाँ, शेयर वहाँ से 10-15-20% और नीचे चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से घूम जाएगा, इतना नीचे नहीं आएगा। और कई बार टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाता है, ये बात भी समझ के रखें। लेकिन अब फंडामेंटल एनालिसिस से फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अब टाटा मोटर बंद थोड़ी हो जाएगा। ये तो सकता है कि आपने सही प्राइस पे एंट्री 500 रुपये पे 600 रुपये एंट्री ली, 600 रुपये आपको टेक्निकल एनालिसिस ने बता दिया और शेयर वहां से ही 400 रुपये आ गया, ये भी है। लेकिन टेक्निकल का जो काम है वो मैंने आपको बता दिया। मैं इन दोनों में कौन सा सुपीरियर है ये कहने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोनों के आपको रोल बता दिए और दोनों हमें क्यों जरूरी है ये आपको बता दिए। क्योंकि अगर आप गलत कंपनी में एंटर कर गए तो किसी प्राइस पे एंटर किया हो, या तो मोमेंटम को चेस करो निकल जाओ। फंडामेंटल इसलिए जरूरी है, फंडामेंटल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम गलत कंपनी में ना फंस जाएं। फंडामेंटल इसलिए जरूरी है कि हम गलत कंपनी में ना फंस जाएं। टेक्निकल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम गलत टाइम पर ना फंस जाएं। टाइम की अहमियत आपको टेक्निकल देगा और वैल्यू की अहमियत आपको फंडामेंटल देगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और दोनों ही हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं और किसी दूसरे टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक यू।